हम पहले बता रहे थे किसका ग्राफ, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग के लिए। तो कन्वर्जिंग के लिए किया तो अपने पास में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। हम बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस के लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए। और कन्वर्जिंग लेंस के लिए किया जाए तो अपने को करना पड़ेगा, दिस इज लेट्स से V, लेट्स से दिस इज U। तो लॉजिक क्या था बनाने का, लॉजिक क्या था बनाने का कि देखो भाई अपने पास में जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, माइनस इन्फिनिटी पर। आप इमेजिन करो यहां लेंस रखा हुआ है, मैंने इस तरफ जाएंगे तो U पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो U नेगेटिव आ जाएगा। U नेगेटिव ऑब्जेक्ट रियल वर्चुअल, रियल। U पॉजिटिव ऑब्जेक्ट रियल वर्चुअल, वर्चुअल। तो यहां से अगर हम बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर चले गए तो कहां चलेगा, माइनस इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। इसका मतलब प्लस F या माइनस F, एक मिनट, दिस इज लेंस नॉट अ मिरर, समझा। यहां से अगर ये लेंस दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे आएंगी तो कभी ये ऐसे चली जाएंगी, तो लेंस से आगे जाएगा यानी कि प्लस F रहेगा, समझा ये बात। तो मेरे पास में फोकल लेंथ मैं ले लेता हूं, F इज इक्वल टू L ले लेते हैं, ताकि अपने को जहां पे भी पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव लिखना है थोड़ा कन्वीनियंटली आसानी से लिख पाए। L मतलब क्या है, फोकल लेंथ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। बस मैं लेंथ लिखना चाहता हूं, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, मैंने उसको L लिख दिया। तो मैं देखता हूं कि जब अपना ऑब्जेक्ट था माइनस इन्फिनिटी पर, तो इमेज बनी हुई है वो फोकस पर बनी हुई है, यानी कि प्लस L पर बनी है, ना कि माइनस L पर। इसका मतलब यहां से ऊपर बना है कि नीचे बना है, ऊपर बना है। इसका मतलब U की वैल्यू नेगेटिव तो V की वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है। इसका मतलब यहां पर, ये यहां पर यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर ग्राफ बनने वाला है, समझा ये बात। दूसरी बात, मैं अगर आता हूं जैसे जैसे फोकस के पास आते हैं तो इमेज कहां चली जाएगी, प्लस इन्फिनिटी पर चली जाएगी, समझा ये बात। तो यहां अगर नोटिस किया जाए, क्या बता सकते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, L। ये कोऑर्डिनेट -L, 0। तो अगर हम मूव करते हैं लाइक यहां से इस तरफ मूव किए, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से हम गए हैं कहां पर, फोकस की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से फोकस की तरफ गए तो माइनस इन्फिनिटी पर था, इमेज थी कहां थी, वो प्लस L पर थी। कभी माइनस इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं है। कभी भी माइनस इन्फिनिटी अचीवेबल नहीं है। इसका मतलब फोकस पर कभी भी इमेज नहीं बन पाएगी। इसका मतलब ग्राफ कभी भी इस पिंक लाइन को टच करेगा क्या, नहीं करेगा। ये क्या रहेगा, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट मतलब होता है ऐसी लाइन जो कभी भी ग्राफ को टच नहीं कर रही है, अपीयर टू बी टचिंग, कि इंफिनिटी पे जाकर टच करेगी, लेकिन एक्चुअली कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर जो ग्राफ दिखेगा दैट विल बी काइंड ऑफ लाइक दिस। अच्छा आप बताइए, इसके बाद में ग्राफ ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन या पोल। तो जैसे हमने मिरर के केस में देखा था, काफी हद तक वो सिमिलर ही बिहेवियर हम यहां पर भी देख रहे हैं। और ग्राफ को अपन टुकड़े कर लेते हैं, और टुकड़े करें तो मेरे पास में ये ऐसा बन गया। ये कौन सी लाइन थी, y इज इक्वल टू -x। तो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू -x। ग्राफ के 4 टुकड़े कर दिए थे, उसका एनालिसिस भी बता दिया था मैंने कि भैया कहां पर एनलार्ज, कहां पर डिमिनिश, कहां रियल, कहां वर्चुअल, कहां रियल ऑब्जेक्ट, कहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ कौन सा इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो वापस से एक बार देख लेते हैं भाई। अगर इसके बारे में बात करते हैं, मैंने कह दिया रीजन नंबर 1, इसके बारे में बात कर दिया रीजन नंबर 2, इसके बारे में बात कर लिया रीजन नंबर 3, एंड इसके बारे में बात कर लिया रीजन नंबर 4। जरा बात करते हैं 1 के लिए। 1 में बताइए U पॉजिटिव नेगेटिव, 2 में नेगेटिव, 3 में नेगेटिव। तो इन सभी में ऑब्जेक्ट रियल या वर्चुअल, तो यहां आ जाएगा दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। आइए बात करते हैं यहां पर U की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बताइए इसके ऊपर V पॉजिटिव नेगेटिव, इसके नीचे पॉजिटिव V मतलब रियल इमेज वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, रियल वर्चुअल इमेज। अभी हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, एक से बड़ा कि छोटा, यानी कि मुझे देखना पड़ेगा U का मैग्नीट्यूड, मुझे देखना पड़ेगा V का मैग्नीट्यूड। रीजन नंबर 1 भले ही छोटा दिख रहा है, लेकिन वो जा कहां रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है।
और अगर इन्फिनिटी तक गया तो मैं कह सकता हूं यहां पर u की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है और v बहुत छोटा है। v कहां है? इस एक्सिस पर है, तो v की वैल्यू देखो यहां से लेकर यहां तक v इतनी सी रेंज में आया और u बहुत ज्यादा रहा है। तो v बाई यू एक से बड़ा कि छोटा? छोटा। तो इरेक्ट दैट डिमिनिश्ड बनेगा या एनलार्ज बनेगा? डिमिनिश्ड। तो ये बन जाएगा डिमिनिश्ड। इसकी बात करते हैं अगले वाले में, v बड़ा कि u? तो एनलार्ज डिमिनिश्ड, तो ये आ गया एनलार्ज। नेक्स्ट कौन बड़ा? कौन एनलार्ज डिमिनिश्ड? तो ये आ गया एनलार्ज्ड। अगला बोलो डिमिनिश्ड। नेक्स्ट हमारे पास यही आ जाते हैं। अब इरेक्ट इन्वर्टेड की बात करते हैं। अपने पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो v बाई यू। तो v बाई यू यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो इरेक्ट इन्वर्टेड? इरेक्ट। अगर नेगेटिव तो इन्वर्टेड। जरा बताइए u पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। v पॉजिटिव, v बाई यू मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अरे भैया माइनस v बाई यू नहीं कर रहे यहाँ पर लेंस है, लेंस के लिए v बाई यू होता है सिर्फ और सिर्फ। तो v है पॉजिटिव, u है नेगेटिव, v बाई यू है नेगेटिव, तो इसका मतलब इन्वर्टेड इरेक्ट? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। इसकी बात करते हैं वंस अगेन, v पॉजिटिव नेगेटिव, u तो v बाई यू, तो ये कौन बनेगा? इसकी बात करते हैं, कहां गए ये रहा। तो इसकी बात करते हैं यहां पर अपने पास में u पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, v बाई यू इरेक्ट इन्वर्टेड। फाइनली दिस वन, बताइए v u v बाई यू इरेक्ट इन्वर्टेड। ओके परफेक्ट। अब हम लेंस की बात करते हैं। तो लेंस को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे और ये ऐसा रहा। जरा एक पॉइंट में ये यहां पर ध्यान देना चाहता हूं कि इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देखी जाए तो y इक्वल टू माइनस एक्स है ना। इसका मतलब y का मैग्नीट्यूड और x का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। मैग्नीट्यूड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका डब्बा इज इक्वल टू उसका डब्बा, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। इसका मतलब v की वैल्यू यहां मैग्नीट्यूड वाइज और u की वैल्यू यहां मैग्नीट्यूड वाइज क्या पाई जाएंगे? सेम पाई जाएंगी। तो यहां पर अगर कोऑर्डिनेट्स का ध्यान दें तो दिस विल टर्न आउट टू बी -2l, 2l। मिरर में भी देखा था ऐसा अपन, वो क्या था -2l, 2l। मिरर के केस में तो उसको नाम दे दिया था क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहां ऐसा नाम नहीं दे पाएंगे। समझा ये बात? ओके तो ये तो अपना बना दिस इज मिरर, अपना लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। अब ये लेंस है तो मैंने यहां पर L और ये 2L का पॉइंट वैसे ड्रॉ कर लिए। रीजन नंबर 1 के लिए अपन ये कर लेते हैं। देखो भाई ऑब्जेक्ट ये पिंक है और इमेज के लिए येलो है। तो ऑब्जेक्ट अपना जब चला है कहां से कहां? ये चला है माइनस इंफिनिटी से, फोकस नहीं, -2l पर, माइनस इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको वहां बोलते थे, यहां नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो है रीजन नंबर 1। अगला -2l से -l, अगला -l से पोल, और चौथा पोल से इंफिनिटी, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं इमेज की। इमेज यहां पर अपने पास गया कहां था? पहले तो था फोकस पर, और फोकस से कहां चला गया? 2l पर चला गया। तो यहां पर भी इस साइड भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये लेट्स से ये रहा फोकस वाला पॉइंट, ये 2l वाला पॉइंट, दिस इज l वाला पॉइंट, दिस इज 2l वाला पॉइंट। ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी, तो इमेज बनेगी कहां पर? फोकस पर। तो इसका मतलब इमेज यहां होगी। ऑब्जेक्ट इधर पास चलता आया तो इमेज भी क्या आ गई है? यहां पर इस तरफ चलती भी जा रही है। तो इसका मतलब इमेज जो होगी कुछ इस तरह से जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये कि भैया यहां पर इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इरेक्ट की इन्वर्टेड? तो अगर इन्वर्टेड है तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? नीचे के ऊपर। तो ये बन गया रीजन नंबर 1 के लिए इमेज। कौन ज्यादा चला? ऑब्जेक्ट की इमेज? ऑब्जेक्ट। तो किसकी स्पीड ज्यादा? ऑब्जेक्ट की। किसकी कम? इमेज की। आइए बात करते हैं अपना रीजन नंबर 2। ऑब्जेक्ट था -2l पर, फिर आ गया कहां? फोकस पर। तो -2l पर तो कहां होगा? इधर +2l पर, और फोकस पे आएगा तो क्या हो जाएगा? +इंफिनिटी। इरेक्ट इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। तो ये 3 नंबर का ग्राफ तो ऐसा, सॉरी 2 नंबर 2 नंबर का ग्राफ ऐसा बन।
नेक्स्ट अपना 3 नंबर का देखते हैं। तो 3 नंबर में ऑब्जेक्ट जो गया है वो फोकस एंड पोल के बीच में चल रहा है। तो इमेज देखो कहां थी, माइनस इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट फोकस है जस्ट राइट हैंड साइड तो इमेज थी माइनस इन्फिनिटी, और वो कहां आ रही है, पोल पर आ रही है। इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, मतलब ऊपर बनाएंगे कि नीचे, ऊपर बनाएंगे। तो इमेज कुछ इस तरह से बनती हुई दिखी। अब इमेज के लिए थोड़ा सा रीजन बचा हुआ है, देखो ये पूरा कवर हो चुका है इमेज का, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, मतलब चौथा यहीं कहीं फंसेगा। पूरा जो एक्सिस है इसमें चौथा वाला जो है वो यहीं कहीं फंसेगा। अब देखो यहां पर v की वैल्यू, यहां पर v की वैल्यू l, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब 0 से प्लस इंफिनिटी गया, ऑब्जेक्ट जब कहां गया 4 नंबर, ये 0 से प्लस इंफिनिटी गया तो हमारी इमेज जो है 0 से प्लस l की तरफ जा रही है। समझा ये बात? तो इसका मतलब ये कुछ, अच्छा इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, तो ये 4 नंबर ऐसा। समझा? किसका 100% सही है? 1 2 3 4 5। ओके, चलो नोट जिसको करना है, ये तो बना ही दिया था कल मैंने।